हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है जीके जीएस टॉप 500 का सीरीज चल रहा था, पार्ट 2 है। कल हमने 100 तक किया था। आज 101 से लेके 200 तक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 101 से लेके 200 तक आज कंप्लीट करेंगे। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर लेना। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, मैथमेटिक्स की हमारी जो पीडीएफ है, रीजनिंग और वोकेबलरीज की जो हमारी पीडीएफ है, एग्जाम से पहले दो बार इनको बना के और रट के खत्म कर दो, वोकेब को, मैथ को, रीजनिंग को। और मैं गारंटी देता हूँ रागा के अंदर आपसे ज्यादा स्कोर कोई नहीं करेगा अगर आपने बहुत बढ़िया से कंसेप्ट समझ के इनको बना लिया तो। रीजन, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन सब के हमने वीडियो सॉल्यूशंस का लिंक पीडीएफ के अंदर दे दिया है। वोकेबलरी 600 प्लस है, आप रट लो। 99.9% चांसेस है कि वोकेब यहीं से आएंगे। ये जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, रीजनिंग, 15 में 15 नहीं आए इसी कंसेप्ट पे, यही पीडीएफ है ना, तो फिर कहना नाम बदल देंगे अपना, ठीक है। तो पीडीएफ को बाई करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप करके कहो सर पीडीएफ की क्या प्राइसेस है, कैसे बाई करना, ताकि फटाक से अभी कभी बाई करो। क्योंकि 1 जनवरी के बाद से सबकी प्राइसेस हम लोग हाई करने वाले, गारंटेड सर हाई हो जाएगी, ठीक है। आगे टेस्ट सीरीज अगर लाना चाहते हो तो बेस्ट टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना आप। हमने यहाँ तक तो कर लिया था, चलो आगे देखते हैं। 100 तक हमने कर लिया था। तो देखो, हमने कहा था ना कि जो हरियाणा हरियाणा लिख रखा है इसको याद मत करना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नहीं रहा, जब मैंने बनाया था तब था। बट हटाओ, इनको खत्म करो। अब आगे देखो, किस देश की 103 से देखो, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो जो कंट्री है वो चाइना एक, देखो एरिया वाइज भी बहुत अच्छा कंट्री है, बड़ा है, मतलब अच्छा, मतलब नेचर वाइज नहीं, एरिया अच्छा खासा बड़ा है इसका। और बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये क्या करता है, अपने लैंड को शेयर करता है, ठीक है, बॉर्डर को शेयर करता है, ओके। और शेयर करके धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करता है। ये चोरों का सरताज है, ठीक है। 1000 चोर मारे होंगे ना, तो एक पैदा ये देश हुआ था। आगे देखो, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो वो जो देखो, बैरोमीटर के अंदर अगर उसका क्या है ना, रीडिंग अगर तेजी से गिर रहा है तो उसका मतलब समझ लेना कि तूफान आने वाला है, ठीक है। तूफान का ये संकेत होता है। आगे कह रहा है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। क्या नाम है भारत में जो मरुस्थल है, उसको थार का मरुस्थल कहते हैं सर। ये चीज आप याद करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी था और आगे आएगा भी। काजीरंगा, ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, वो असम के अंदर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। देखो कुछ लोग उल्टा समझ लेते हैं इसके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर जो है आपका पश्चिम से पूर्व। ध्यान सुनना, हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, खैर उतना अच्छा फोटो नहीं है अर्थ, ठीक है। ये जो हमारा अर्थ है, कहते हैं ना कि सर सूरज तो ईस्ट में निकलता है, ठीक है, ईस्ट में निकलता है, बट ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों घूमता है, ये क्यों घूमता है, ये मत सोचो। ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना, तभी जाके ये ऐसे घूमेगा ना, तब जाके ईस्ट से हमारा क्या होता है, अपनी दूरी पे कह रहा है, जैसे अपनी, मतलब क्या कहते हैं इसको, एक चीज समझाना चाहता हूँ वो समझो। अपने एक्सिस पे जो अर्थ का होता है 2 रोटेशन होता है। हमें आपको फिगर बना के समझाना पड़ेगा, फिर भी चलो ठीक है। एक मान लो इनका अर्थ का क्या है, ये कह लो अपना कक्षा है, उस पर घूम रहा है, और बीच में मान लो सूरज भगवान है। तो एक पृथ्वी क्या करेगा ना, इसके चारों ओर सूर्य की घूम रहा है, ठीक है। तो वो जो घूम रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो घूमने की गति होती है ना, इसके वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। सूर्य के परिक्रमण या फिर परिभ्रमण काल की वजह से क्या होता है, परिभ्रमण की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। ये भी एग्जाम में आता है। और जो पृथ्वी जो है ना, जो एक अपने अक्ष पे ऐसे गोल 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 घूमते घूमते आगे बढ़ रही है, ये जो गोल गोल घूम रही है लपेट के, इसके वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। और यही जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। यही मेरे को समझाना था आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है सर, उज्जैन सर आपका शिप्रा नदी किनारे है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। लखनऊ किसके किनारे है, तो आपका गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल उज्जैन को याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अत्यधिक सुचालक होती है, तो वो चांदी, सिल्वर। सिल्वर जो है एक तरीके से सुपर कंडक्टर कह सकते हो, या फिर बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है सर, मीथेन, ठीक है। मीथेन गोबर गैस के अंदर, इसी को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलो, कह रहा स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था सर। ये जो नारा किसने दिया था आपको, तो लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं ना, उन्हीं का नाम है, ठीक है, विजय तिलक। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा ना वो जो होते हैं ना, हर 6 साल पे चेंज होते हैं। एक चीज याद रखना, यहाँ पे दो तीन चीज याद रखना, एक चीज नहीं। राज्यसभा से रिलेटेड एग्जाम में सवाल क्या बनते हैं, पहले तो हर 6 साल पे इनके मेंबर्स को क्या किया जाता है, मतलब बदला जाता है। मेंबर्स का जो होता है रिटायर, देखो जनरली
मेंबर्स को जैसे आपने लोकसभा का सुना होगा 5 इयर्स, लेकिन राज्यसभा के अंदर 6 साल के लिए चुना जाता है सदस्यों को। और एक चीज सुनना ना, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कहेगा तो वो क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कहेगा तो 6 ईयर का होगे। राज्यसभा को ना क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, कुछ लोग उल्टा समझ लेते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग, लोअर हाउस। तो एल फॉर लोक और एल फॉर लोअर दोनों एक साथ रहेंगे, याद रखना, निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, ये चीज याद रखोगे। आगे देखो, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो मैंने कल बताया था देवनागरी। जैसे पंजाबी में पढ़ा था ना, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो कल मैंने पढ़ाया था आपको। तो आज हिंदी की पढ़ा दिया, इंग्लिश की भी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब पढ़ते जाना है। तो वैसे कल पढ़ाया था, आपको याद होगा। पंजाबी भाषा की देवनागरी क्या है भाई, गुरुमुखी लिपि होती है। और हिंदी की कौन सी होती है, देवनागरी। और इंग्लिश की कौन सी होती है, रोमन होती है। कल भी मैंने चीज जिक्र किया था, आज भी कर दिया। आगे देखो, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। हमारी आकाशगंगा का नाम जो आपका दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे इसको कहते हैं, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहते हैं इसको। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये था उदंत मार्तंड, ठीक है। कुछ लोग बंगाल गजट कह देते हैं, बहुत ही सनकी टाइप का आंसर है बंगाल गजट, आपको याद रखोगे उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, वो अवधि में। हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। जैसे जीडी में जो हिंदी पढ़ रहा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसी में से एक अवधि बोली है जिसमें क्या लिखा गया, जो रामचरितमानस को लिखा गया अवधि में। आगे देखो, हरियाणा के राज्य कवि के नाम से कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु हंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी। ओलंपिक की शुरुआत एथेंस यूनान में हुई थी 1896 के अंदर, ठीक है, 1896 में। आगे, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो हॉकी के अंदर। आगे देखो, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था, तो 1980 मॉस्को के अंदर। भारत ने, देखो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रैंडम पूछा जाता है ना, ठीक है, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में बढ़ जा रहा हूँ। अब भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो ये भी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1900 ईस्वी में, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन खिलाड़ी थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखोगे, बहुत VVI क्वेश्चन है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक खेलों में पहली महिला भारतीय खिलाड़ी थी, ठीक है, जीतने वाली, मेडल जीतने वाली। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, मस्ट VVI क्वेश्चन है सर जी, इसको नारा दिया था महर्षि दयानंद, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखोगे। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा, किसकी, इसकी मतलब किसने रचना की थी, तो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने। ये इंपॉर्टेंट है, झंडा ऊंचा रहे हमारा भी 26 जनवरी आ रहा है, हम लोग गाते वाते हैं, तो हो सकता है कि पूछ ले आपके एग्जाम में। श्यामलाल गुप्ता जी कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा गाना। पशुओं में मिल्क फीवर एक होता है, वो किसकी बीमारी से होता है, कैल्शियम की। तो कैल्शियम के अंदर मिल्क पाया जाता है, तो याद रखना मिल्क फीवर से, ऐसे याद कर लो, याद करने का तरीका है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, वो किडनी। ओके सर, किडनी। आगे देखो, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी। ये प्रो का मतलब वो प्रो खिलाड़ी नहीं, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आगे देखो, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में, मतलब भारत रत्न मिला था किसको, बिस्मिल्लाह खान को। ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाना जाता है, तो शहनाई के लिए, ठीक है, याद रखोगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पे कौन जाने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, देखो सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, जो कि भारत, अब ये चीज पूछेगा ना कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालचारी ही आंसर करोगे आप। अब इसमें मैं कुछ छीलना नहीं चाहता, अगर छीलूंगा तो फिर बहुत बड़ा बढ़ जाता हूँ मैं, मेरी आदत है हिस्ट्री में, मैं छीलने लगता हूँ तो फिर छीलते चला जाता हूँ। आगे देखो, भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण जब जो हो रहा था ना, भिलाई जो है इस्पात संयंत्र जो है, ठीक है, आपने सुना होगा भिलाई स्टील प्लांट जिसको कहते हैं, वो किस देश के सहयोग से बना था, वो रशिया के सहयोग से बना था। ये मतलब सहयोग कहा कि उसने ईटा वोटा नहीं जुड़वाया था, उसमें इन्वेस्टमेंट था इनका, ये चीज देखो। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हिमाद्री। ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता आपको। नॉर्थ में है ना जो, वहां पे नॉर्थ क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ पोल में जो भारत का अनुसंधान केंद्र बना है उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं हम लोग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, जापान की थी वो जुनको तबई, याद रखोगे आप, जुनको तबई। आगे देखो, पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया किस प्रभावित कर, लीवर को प्रभावित करता है।
पीलिया या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है, तो वो लीवर को करता है। द्रव सभी दिशाओं में दबाव जो है समान दब पारित करता है, यह कथन किसका है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पास्कल लॉ है कि अगर किसी बर्तन में अगर पानी डाल देंगे, मान लेते हैं कि कोई बर्तन है, पानी डाल देते हैं उसके अंदर हम लोग, तो जो पानी होगा ना, मान लो ये बर्तन है, थोड़ा सा साफ बनाता हूँ मैं, ये मान लो बर्तन, अगर पानी डाल दिया हमने इसके अंदर, भर दिया यहाँ तक पूरा, तो ये जितना इधर फोर्स लगाएगा उतना ही इधर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, उतना ही अगल बगल फोर्स लगाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्लोरोफिल जो होता है वो किसके अंदर होता है, पत्तों के अंदर होता है, तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो मैग्नीशियम होता है, याद रखोगे आप। ब्लड के अंदर आयरन होता है और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। बहुत ही मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से ब्यूटेन भी एलपीजी के अंदर पाया जाता है मेनली, ठीक है। सर्वप्रथम अशोक के क्या कहते हैं इसको यार, अभिलेखों को पढ़ा, ठीक है, कुछ कुछ सुधिंदी ऐसे होते हैं वो पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सर्वप्रथम किसने जो है ना, अभिषेक के अभिलेख बहुत सारे मिले, ठीक है ना, तो उनको पढ़ने वाला सबसे पहले कौन था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, याद रखोगे। बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म मतलब किस, देखो देखो कलिंग युद्ध के बाद, मैंने चीज पहले पढ़ा था, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, अशोक ने क्या किया था, धारण कर लिया था बौद्ध धर्म को। तो वो किस बौद्ध भिक्षुक ने उसे कराया था, उपगुप्त, ठीक है। तो उपगुप्त जो था ना, इसी के शरण में या फिर जो भी है प्रभाव में आके उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, सर जी सबको पता होगा, मलेरिया, ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अकबर जो था वो अनपढ़ था, याद रखना। आगे देखो, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास जी ने की थी, जो कि सिखों के गुरु थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, पिछली बार आ रखा था सर, ठीक है, लाला हरदयाल। आगे देखो, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था, तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू करने वाले कौन थे, गुरु अंगद देव थे, ठीक है। आगे देखो, लंगर और पंगत का शुरुआत इन्होंने ही किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। आगे देखो, टोटल वेद कितने हैं, 4 है। वेदांग कितने, 6 है, इसे याद रखोगे, उतना नहीं पूछेगा बट प्राचीन वेद पूछ रहता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक नाम था इसका। प्रथम पंचवर्षीय योजना बीवीआई क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है, कब स्टार्ट हुआ था, 1951 के अंदर हुआ था। पंचवर्षीय योजना जो फर्स्ट था 1951 में हुआ था। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो वो क्या था, नालंदा। नालंदा कहाँ पे भाई, बिहार के अंदर है, ओके। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, तो ओ रक्त ग्रुप जो होता है ना, वो किसी को भी, मेनली ओ निगेटिव, ठीक है, किसी पे भी चढ़ाया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, सबको पता है, 206, ठीक है। अक्षय कुमार ने इसके ऊपर बढ़िया से पढ़ाया था सबको। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था सर, टेलीफोन का आविष्कार करने वाला कौन था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। कहीं कहीं इसको जीबेल लिख दिया जाता है, तो जिंगल बेल मत समझ लेना, ग्राहम बेल नाम है उसका। प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है सर, 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर ये पूछे तो, सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ना कि 30,000, 3 लाख। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले किसने कहा था कि जो पृथ्वी है ना, वो पहले लोग कहते थे ना कि सूर्य जो है पृथ्वी के गोल गोल घूमता है, बाद में पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो बताने वाले थे कोपरनिकस, ठीक है। ये कोपरनिकस सब नाम कमाया है, ठीक है भाई, पहले ही सब हमारे आर्यभट्ट लोग बता के चले गए थे, बाकी सब जितना विदेशी सब था ना, यूरोपियन सब, बड़ा आरामी टाइप का लोग था, ठीक है। आगे देखो, प्रकाश वर्ष का वैसे एग्जाम में आप क्या कहते हो, कोपरनिकस करना, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है सर, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जिसको हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। प्रकाश वर्ष पूछेगा किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है सर, ये अमृतसर के अंदर। चार मीनार कहाँ स्थित है, सबको पता है, हैदराबाद के अंदर। वहीं पे कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर। अब जिसको नहीं पता है, इन दोनों क्वेश्चन में बड़ा फंसते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, देखो नीचे देखो, इंडिया गेट, अब दोनों में फर्क क्या है, देखो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई के अंदर है, इंडिया गेट जो है दिल्ली के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया गेट नहीं पूछता कभी कभार, गेटवे ऑफ इंडिया कह देगा, बच्चे फट से दिल्ली मारते हैं, न्यू दिल्ली, और फट से उनको -2.5 मिल जाता है, ठीक है। -2.5 मतलब सही में से भी गलत हो जाता है, ठीक है। आगे देखो,
ताजमहल कहाँ स्थित है, सबको पता है। आगरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर के अंदर की थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, रास बिहारी बोस। आगे देखो, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है सर, 5 सितंबर को, सबको पता है, ठीक है। देखो एक चीज मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा है, एक चीज मैंने देखा था किसी एग्जाम में, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में करो, अदरवाइज गूगल कर लो, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो डे कौन सा था। बड़ा यूनिक डे है, हमारे इंडिया में उतना चर्चा है, चर्चित भी नहीं है, शिक्षा एजुकेशन डे, ठीक है। अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में करो, नहीं याद है तो गूगल करके देख लो। अगर कमेंट देख के ना कोई मतलब अपने गूगल कर ही लेना है एक बार आप। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके अच्छा यहीं पे आ गया क्या, किसके जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखोगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, 5 जून को। आगे देखो, ये सारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों तीनों, ठीक है, याद रखना लाइन से जो दिख रहा है। आगे देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जनरली हमारे डिफेंस में हर जगह जय हिंद बोला जाता है, याद रखोगे आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ था, बिकॉज सबसे पहले आईएनए का गठन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। पता है आपको, आईएनए आज के टाइम पे कहा जाता है इंडियन नेशनल, इंडियन क्या कहते हैं, नेवल एकेडमी कहते हैं, ठीक है, नेशनली इंडियन नेवल एकेडमी। पहले आईएनए का मतलब था इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या कह रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद लिखता है कहीं कहीं, दयानंद सरस्वती दोनों वही है, दयानंद या फिर दयानंद, महर्षि दयानंद या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती या फिर दयानंद सरस्वती, तीनों एक ही चीज है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। कल इसके ऊपर एक बच्चे ने छीला था, टेंशन नहीं लो, एग्जाम में आ गया तो भगत सिंह देना आप आंसर, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। तुम मुझे खून दोगे और तो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी नहीं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के मुंह इतना, मतलब नाम इतना जुबान पे आ जाता है ना कि पट से किसी का मुंह आ जाता है। ये दोनों मतलब नेहरू जी और क्या कहते हैं, गांधी जी, बड़ा एक दूसरे के करीब रहते थे, ठीक है। आगे देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आराम हराम है, आए ना आए, जय जवान जय किसान जरूर आ सकता है। मारो फिरंगी को, ठीक है, किसने कहा था, मंगल पांडे ने, ठीक है। बड़ा मजेदार है ये मारो फिरंगी को, ये सबसे मेरे को जब भी सुनता हूँ बहुत ही मजा आता है सुन के, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था सर, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। देखो जनरली 9% या फिर 1%, 2%, 3% नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 to 10% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए, बट जब आ जाता है ना तो सारे के सारे लोग सठिया जाते हैं, आंसर नहीं कर पाते क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता है सर डिप में जाके। तो वही चीज मैंने पीडीएफ के अंदर डाल दिया कि हो सकता है कि आ जाए, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास में समाज सुधारक किसका रहा, तो राजा राम मोहन राय का, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयास उन्होंने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस क्या भाई, 2 अक्टूबर, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, जानते होंगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये याद रखोगे, कल मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको, बताओ जरा, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको। महात्मा का उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, राष्ट्रपिता किसने कहा था, याद है तो जल्दी बताओ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत एग्जाम में आता है, ये जो गांधी जी लिखे थे, महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, नागरिक पूछ रहा है, भारत रत्न, ठीक है। सर्वोच्च मतलब वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक कहेगा जो कि नागरिक को दिया जाता है, भारत रत्न। परमवीर चक्र नागरिकों को नहीं दिया जाता, हमारे सोल्जर्स के लिए शहीद होने के बाद मिलते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पीवीसी जिसको कहते हैं, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, पीवीसी लिखते हैं इसको शॉर्ट में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है, याद रखोगे, भारत का शेक्सपियर कालिदास। आगे देखो, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति कह रहा है ना, भारतीय नहीं कह रहा, यूरी गागरिन, ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, जो कि यूएसएसआर का था, ठीक है, सोवियत संघ कह लो या फिर रसिया कह लो, जो भी कह लो, ठीक है।
तो ये जो था यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहली बार गया था। और चंद्रमा पे पूछे तो किसको क्या हो गया, नील आर्मस्ट्रांग। और भारतीय व्यक्ति जो सबसे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गया क्या होगा भाई, कल मैंने पढ़ाया था आपको, बताओ, राकेश शर्मा जी थे। उन्होंने ही कहा था ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो उन्होंने ये बात नहीं कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वैसे जो सॉन्ग था ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो कंपोज किया हुआ था किसके द्वारा, एक मोहम्मद इकबाल करके नाम था उनके द्वारा। लेकिन राकेश शर्मा जब आए थे ना, उनसे पूछा गया था कि बताइए अंतरिक्ष से आपने देखा भारत को, वो कैसा लगा, तो फिर उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। आगे देखो, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे अगर पूछेगा तो फिर नील आर्मस्ट्रांग। आगे देखो, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, अच्छा तीनों लाइन से मैंने दे रखा है क्या, हाँ तीनों लाइन से। देखो एक्चुअली मैंने क्या दिया मेरे को याद नहीं था, बट मेरे को जो जो दिमाग में आता है इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। और ऑलरेडी देखो उसी सीरीज में मैंने तीनों लिख भी रखा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, राकेश शर्मा जी थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताओ, इसे कब छोड़ा गया था, आर्यभट्ट, जिसको 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, कल पढ़ाया था मैंने इसके ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च, कल भी पढ़ाया था। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, घेंगा होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, अग्न्याशय। इंसुलिन कब लिया जाता है, मधुमेह के टाइम पे, ठीक है। अग्न्याशय जो है स्रावित करती है, बाहर से इंसुलिन लिया जाता है तब। डूरंड कप का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड डैम है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 8वीं अनुसूची में जो है ना टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है, याद रखोगे आप। चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा या तो युआन कह लो या रेनमिनबी, कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, युआन या फिर रेनमिनबी, याद रखोगे। रेड, इसको चलो कंप्लीट कर देते 201 तक। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी डोनाल्ड, ठीक है। आगे देखो, डुरंट कहीं कहीं लिख देता है, हेनरी डुरंट को डुरंटो लिख देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है सर, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक बीमारी है जिसको एनीमिया के नाम से जानते हैं हम लोग। चलो 100 क्वेश्चन कंप्लीट, इसको यहीं पेंड करते। जाने से पहले फिर से कहूंगी सारी पीडीएफ्स को बाय करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो इस नंबर पे, और बाई करके एग्जाम में लगा जाने से पहले ना 2-3 बार खत्म कर दो, और टेस्ट सीरीज को बना के पूरा खत्म कर दो। गारंटीड है सर कि आप पे एग्जाम में एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बार फोड़ के आने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।